और भाई आम तौर पर जो शायर का हुलिया होता है, जी जी। लोग देख रहे होंगे कि टी शर्ट में एक शायर बैठा हुआ है और बिल्कुल उसके बरअक्स आम तौर पर शायर के जो हालात होते हैं, आपके हालात भी तकरीबन उसके उसके बरअक्स हैं। जी जी। तो ज़रा हम चाहेंगे कि अपना अपना बैकग्राउंड ज़रा कुछ बताइए, आपकी तालीम, आपका ताल्लुक़ किस खानवादे से, किस शहर में, फिर ज़रा आपकी माली हैसियत पे भी बात करना है, बहुत ज़रूरी है ये। जी जी, वो आपसे असल में माली हैसियत पे बात करते हुए डर भी लगता है कि कल आप फिर कहीं और हैसियत से मौजूद होंगे छापा ना पड़ जाए। छापा ना पड़ जाए। लेकिन ये है कि जैसे आपने कहा कि बिल्कुल मेरी 7 नस्लों में से किसी का ताल्लुक शायरी से नहीं था। अच्छा। मैं अपने ख़ानदान का पहला शायर, जैसे मैं नहीं कह सकता कि 7 नस्लें जो हैं वो इसी दश्त की सयाही में पहला ही सयाह हूँ मैं। वाह वाह। रहीमजर ख़ान से मेरा ताल्लुक़ है। पैदाइश मेरी लाहौर की है, ननिहाल मेरा क्योंकि यहाँ पे, लेकिन मेरे वालिद साहब उधर रहीमजर ख़ान में थे, तो मेरी इब्तदाई तालीम भी वहीं की है। फिर मैं लाहौर आया मैट्रिक के बाद, FC कॉलेज और फिर UAT लाहौर। ये मेरे कोई 10 से 12 साल का यहाँ पे जो स्टे था, उसमें बेसिकली मेरे जो जितनी भी आप कह लें अदबी जो बढ़ोतरी है, जिसे आप कहते हैं कि जो इर्तका हुआ है, वो यहाँ हुआ। बचपन से शौक़ था, पढ़ते थे, सुनते थे बैतबाजी, जिसमें आप भी वो तारिक अजीज़ साहब की। और ये शौक़ कैसे आया, मैं चाह रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, यानी कोई दोस्त ऐसा था या कोई कुछ, क्योंकि किसी ना किसी की वजह से लत लगती है आपको, तो ये मेरे ख्याल में ये इनबिल्ट होता है। अच्छा। क्योंकि गर्मियों की छुट्टी मुझे याद है, मेरे वाले साहब जब लेके आते थे कि छुट्टियां हैं, तो अक्सर औकात होता है ना कि छुट्टियों के लिए कोई एक्टिविटीज़ अपने लिए देख लें। तो जो मेरे बहन भाई थे वो खिलौने और वो दूसरी चीज़ें कुछ होती, मैं कहता था मुझे रिसाले चाहिए। वो आपको याद होगा तालीम व तरबियत और फूल और इस तरह के साथ ही बहुत सारे रसाले मैं वो उठा लेता था। उसमें से फिर कहानियाँ और नज़में बच्चों की वो पढ़ते थे। फिर वो तारिक अजीज़ साहब का जो बैतबाजी के मेरा वो पसंदीदा तरीन प्रोग्राम था, वो सेगमेंट, तो मैं सुनता था। घर में भी एक माहौल था, मेरी वालदा हमारा बहनों भाई का मुकाबला करवाती थी बैतबाजी का, क्या कहने, अच्छा, तो अशार वगैरह का, तो वो मैं अक्सर जीत जाता था। तो मुझे लगता था कि बचपन से वो था, तो ऐसे ऐसे भी बढ़ते बढ़ते वो फिर तो आपकी तबाह मौजू थी, या आपने फिर वाक़तन ये बहरों की और इसकी जो ना कोई तालीम कहीं से फिर हासिल की, किसी को उस्ताद किया, क्या क्या हुआ? मेरी तबा मेरे ख्याल में मौजूद थी। मैं ये वाक़या अक्सर सुना चुका हूँ। स्कूल में मुझे एक बार एक मज़मून याद करने के लिए कहा गया कि ना ये याद करना है, मुझे याद नहीं हो रहा था। वो मैंने जब याद किया एट द एंड, तो मैंने जब सुनाया तो वो फेलुन की बहर में मैंने वो किया हुआ था। अच्छा, अल्लाह अकबर। तो मतलब सुबह सवेरे मुर्गा निकला दाना का चुगते चुगते ऐसे मैंने को करके ना मैंने सुनाया। कहते ये तुमने कैसे याद किया? मैंने कहा मुझे ऐसे याद हो रहा था। तब मेरे उस्ताद ने कहा, उर्दू के उस्ताद थे, कि तुम्हारे अंदर शायर मौजूद है, लेकिन अभी शायरी से दूर रहना वरना इस काम में पड़ जाओगे। वो खुद भी शायर थे ये ज़्यादा मज़ेदार बात है। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ कि अभी शायरी से दूर रहना, तुम्हारे अंदर शायर है, कभी ना कभी आएगा। और वो फिर आया और बड़ी शान से आया, लेकिन काफ़ी देर बाद। और ये क्या सन होगा, क्या हालात वाक़यात होंगे कि जब पहला शेर आपने कहा, और वो क्या था, कुछ जहन में अगर हो तो? मैं असल में UAT के दौर को ज़्यादा समझता हूँ, क्योंकि उस वक्त लिटरेरी सोसाइटी के जो मेरे दोस्त थे, मैं खुद उसका हिस्सा नहीं बना कभी भी, क्योंकि मेरा उस वक्त था स्पोर्ट्स में, मैं क्रिकेट टीम का हिस्सा था UAT की। तो लेकिन शाम को जब बैठने के लिए होता था, कंपनी कौन सी हो, तो वो यही दोस्त होते थे कि इनके साथ बैठते, क्योंकि ये शेर पढ़ते थे, शेर सुनाते थे अपने, और फिर अक्सर औकात बैठे बैठे मैं भी एक दो मिसरे मौजों कर मतलब उनको मिसरा पे आ जाता था। वो जब कोई शेर सुनाते मैं कहते इस पे मेरा ये ख्याल है, तो मैंने वो कहते यार तुमने खुद कहा अभी कहा है। मैंने कहा हाँ। कहते अच्छा ये तो हर मतलब ठीक है हर लिहाज से, तुम क्यों नहीं कहते तुम ये? मैंने कहा यार नहीं, मैं कहना कोई ना कुछ नहीं है, मैं ऐसे ही बस ठीक है, शौक एक और बात है इसमें। तो वो ऐसे करते 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 फिर एक बार उन्होंने मुझे कहा कि एक नज़्म का मुकाबला करवाने वाले हैं। अच्छा। तो उसमें जो 3 पोजीशंस वाले लोग होंगे वो पढ़ेंगे हमारा एनुअल मुशायरा, जिसमें मुनीर नियाज़ी साहब होंगे, क्या कहने, जिसमें नौशी गिलानी, अमजद साहब, जितने उस वक्त के नाम थे वो ऑलमोस्ट, अनवर मसूद साहब, सारे उसमें वो मौजूद। अब मेरा ये लालच के यार अच्छा उनसे मुलाकात हो जाएगी, उनके साथ स्टेज शेयर कर लेंगे, क्या इसमें ऐसा क्या है? तो वो धनक उन्वान था, मुझे अभी तक याद है। तो उस पर उन्होंने कहा कि इस पर नज़्म अगर कह सको। मैंने उस पर नज़्म कही और मुझे याद है, जैसे मेरा वो आपने भी देखा होगा आदाद का काफ़ी उसमें शेरों भी आता है। जी जी जी। तो वो मैंने 3 का दाना ना पड़े जी जी, हर 1000 में बस 5-7 हैं। तो वो उस वक्त मैंने जब नज़्म कही, उसमें मैंने 7 लाइंस रखी और 7 हर, जैसे धनक के 7 रंग होते हैं, हर रंग से आगाज़ किया मैंने। क्या बात है। तो वो मैंने जब आखिर में किया तो वो शायद नहीं 7 ये हो गए, 8वीं लाइन पे था कि सब कुछ नहीं है तो तू सब स्याह है मेरे लिए। अच्छा। तो इस तरह कुछ करके आखिरी रंग काला रंग, आखिरी रंग मैंने काला डाल दिया, क्योंकि तू नहीं है सो गया। हाँ। और मुझे ये भी नहीं याद कि नज़्म क्या थी, क्योंकि लिखी हुई मेरे पास नहीं है। अच्छा। मैंने वो जो जिस कागज़ पे लिखी वही उनको सबमिट करवा दी। उन्होंने वो अपनी ज्यूरी के सामने पेश की, जो भी वो सीनियर्स थे, जो उन्होंने कहा ये तुम्हारे 2nd पोजीशन आ गई है। क्या बात है। अच्छा। मेरे तो वह में गुमान में नहीं था, मैंने तो सिर्फ ट्राई करता हूँ शायद।
तो फिर उन्होंने जब मुझे बिठाया उस ऐसे अजीम लोगों के अजीम साथ। लोगों के साथ, वो मेरी ज़िंदगी का यादगार भी कहना चाहिए और बहुत बुरा एक तरह से, क्योंकि एक तो आपको खुद एतमाद नहीं है कि आप एक शायर हैं मुकम्मल, दूसरा आप सोच रहे हैं कि ये मेरे किस तरह जुगाड़ लग के आ गई पोजीशन। अब मैं इतने, अब आप यूवीटी का अगर आपने ऑडिटोरियम देखा हो, जी मेन जी, मैंने बड़ी तकरीरें की हैं वहाँ पे। हज़ारों की जी, तादाद में सामने जो लोग हों और आप पहली बार अपने को नज़म पढ़ने के लिए बैठते हो, आप तो वैसे ही स्टन जैसे कहते हैं वो मैं हो गया। और मैंने वो जो नज़म पढ़ी है, शुक्र है उस वक्त वीडियोस का और दौर नहीं था, मोबाइल अभी वरना आज तक शायद वो ठट्ठा उड़ाया वो मेरे जाता। लिए बड़े अच्छा, एम्बैरसिंग अच्छा। मोमेंट्स थे। मैंने कागज़ से नज़र भी नहीं उठाई, मैंने जैसे खबरें पढ़ते हैं ना, बिल्कुल ऐसे देख के 7 लाइनें पढ़ी, 8 लाइनें जल्दी जल्दी, और मैं भाग गया स्टेज से। मेरे दोस्तों ने कहा यार तुम्हें लिखना तो आता है, पढ़ना भी सीख पढ़ना लो। भी सीख लें, हाँ। तो खैर वो फिर एक प्रोसेस था पूरा। उसके बाद मुशायरा जब पहला पढ़ा, उसके उससे भी कोई 10 साल बाद, अच्छा, ये 2004-5 पहली की बात नज़्म कर रहा हूँ, कहने से 10 साल बाद, क्या बात। क्योंकि उसके बाद मैंने कुछ उसके बाद दोबारा नहीं हिस्सा लिया इस तरह किसी मामलात में।